शुरुआत हो गया है, इसलिए ना सही से रहेगा। जो कंगन वगैरह तो लोग पहन के आया है ना, उसको ना पहन के आएगा। हमको मतलब बहुत खराब लगता है इस तरह का। मेरा भी आ रहा है, आ रहा है ना रहा है, इसका भी आ रहा है। उधर तो देखने लगे, कोई देखने लगा है। क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसे ना थोड़ा सा ना बोले डर वगैरह लगता होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप में जो हिचकिचाहट वगैरह है ना, वो क्या हो जाता है खत्म। अरे हमारा छोड़ना, हमारा कोई जिक्र आ रहा है खाली, और क्या, हमारा तो नाम लिख ले रहेगा ना कि फलाना क्लासेस का है, वो पता चलेगा। क्वेश्चन लगता है कौन पूछे, ऐसा तो लगता है बता ही देगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ना बताए। बताइए विवेचक का मान क्या होता है? डी बराबर बी एस स्क्वायर माइनस 4ac। अगर विवेचक का मान 0 के बराबर हो तो मूल कैसा होगा? समान और वास्तविक। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो उसके हलों की संख्या बताइए क्या होगा? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। उसका ग्राफ कैसा आएगा? समांतर। समांतर आएगा। बताइए अनंत हल के लिए उसका समीकरण हम लोग किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। c1 बटा c2। द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। त्रिघात बहुपद में 3। एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होती है। कुछ समीकरण समझिएगा। बताइए इसमें शून्य की संख्या कितनी हो सकती है? इसमें शून्य की संख्या बताइए क्या होगा? 0। बताइए ये जो हमने ग्राफ खींचा है, इस किस बहुपद का ग्राफ है? मतलब क्या घातीय बहुपद का? 2 घातीय बहुपद। और अगर किसी बहुपद का ग्राफ अगर एक सरल रेखा में आता है इस तरह से, तो बताइए वह बहुपद क्या घातीय हो सकता है? एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद होता है। अगला बताइएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। अपरिमेय संख्याएं 2 तरह की होती है। ये बताइए पहले ना कि पाई जो है वह कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आ रहा है इसका चेहरा? उन्हें घस कर तो जा रहा है ना, ये मेरा ना आ रहा है, आ रहा है ना, चलिए सही है। इसका आ रहा है ना, चलो अगला बताइएगा 22/7 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। ये बताइए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। कॉसेक थीटा। अगर दोनों का गुणनफल कर दिया जाए तो किसके बराबर? 1 के बराबर। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा। साइन b प्लस सी बटा 2, साइन b प्लस सी बटा 2 किसके बराबर होगा? cos a बटे 2। कॉस a बटा 2। चेंज रूल अगर समझ पूछते हैं तो उसमें बताइएगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। साइन थीटा। द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप बताइए क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर ना हो 0 के। ना हो 0 के। क्वेश्चन को बनाइए जो दिया गया बोर्ड पे। ये यहाँ पे ना मिटाने वाला है, यहाँ पे तुम लोगों को ना एक दिन बोर्ड पे जब लाएंगे ना तब देखना, पता ना वो समय कब आएगा। यहाँ
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इसे सोल्व करिए। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एपी का एनवा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एपी का एनवा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या है मानसो, आजा अंदर आ जाओ ना, छोटा सा ना देख रहा है ना, थोड़ा सा ना आगे मुंह करके ना, इस तरह से। अगला बताइए, n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n पदों का एस एन बराबर n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बताइए, अगर कोई अनुक्रम एपी में दिया हुआ है 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 और क्या थी 16। हमने क्या कहा, 4, 8, 12 और क्या 16, 4, 8, 12 और क्या थी 16। तो इस एपी का 15वां पद बताइए क्या होगा? इस एपी का 15वां पद क्या होगा? वहां पे ना नजर ना आएगा फिर। इस ए वाला क्वेश्चन आ रहा है, चलो क्वेश्चन आ रहा है, इस एपी का 15वां पद क्या होगा? अगर कोई अनुक्रम एपी में दिया हुआ है, कोई भी अनुक्रम अगर कोई अनुक्रम दिया हुआ है तो वह अनुक्रम एपी में है या वह अनुक्रम एपी में नहीं है, इसको हम लोग बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, निकालते हैं? सारवांतर। सारवांतर। सारवांतर क्या है? वैसा अंतर जिसको मतलब दो पदों के बीच का अंतर समान सारी जगह होता है तो उसे सारवांतर कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा ना और अच्छी से डिफिनेशन दे। इसका तो फिगर कर देगा तो फिर दिक्कत है ना, फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों? हमने एपी से पूछा, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन क्या है? ये शुरू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? एक होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। अगर हम ये पूछें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर विवेचक का मान 0 से छोटा आता है, विवेचक का मान अगर 0 से क्या आता है? छोटा आता है, तो बताइए उसमें क्या मूल होगा या मूल नहीं होगा या कितना हो सकता है? मूल नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन अगर विवेचक का मान 0 से अगर बड़ा आता है तो समान और वास्तविक हो सकता है। हमने कहा कि अगर विवेचक का मान 0 से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है? मूल हो सकता है। हो सकता है। लेकिन उसमें एक शर्त है, समान या फिर भिन्न।
भिन्न हो सकता है। अभी तो बोला सर समान होगा। समान कब होता है? जब डी का मान 0 के बराबर हो तभी समान होता है। चलिए सही है। पता न है मालवा के नहीं रिक में चेक करो। पिछले बार की अपेक्षा लड़का का मेहनत ना कम हो चुका है। पिछले बार के अपेक्षा लड़का का मेहनत क्या हो चुका है? कम हो चुका है। इसलिए ना बोल रहे हैं ना कि ताकि अब की बार जो देखेगा ना वीडियो को उसमें ये पता चले इसका पाना सही ना। ताली भी मारता है ना तो लगता है ऐसा ना कि जैसे है ही नहीं कोई क्लास में है। देखो ये आ गया ना। चलो ठीक है।